हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये सीसीआई में फिर कोई ऐसी बात आ जाती है 2 तारीख वाली में और कहें जी हमारे तो नंबर, तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ताज हैदर भाई को गरीक रहमत करे, मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम अहल खाना, लवाहिकीन, पसमानदगान और हम सब को जो है वो सब्र और सब्र जमील दे, हिम्मत और हौसला दे, और उनकी जो रिवायात और उनकी खिदमत है उसको भी हम कायम रख सके और आगे बढ़ा सके। और चूँकि उनकी वजह से जो सीट खाली हुई उसका इलेक्शन है, इसलिए हम इस इलेक्शन को भी एक उस निगाह से देखते हैं कि भाई ये एक अमानत एक अच्छे सियासी कारकुन की। अब चूँकि ये एक दरख्वास्त आ गई है हमारे साथियों भाइयों की तरफ से, तो हम अपनी मरकज़ी कमेटी का आज ही किसी वक्त इजलास करके खालिद मुकबिल सिद्दीकी भाई और बाकी जो साथी हैं हम इस पर गौर व ख़ौस करके फिर हम कोई फ़ैसला करेंगे। सईद गनी साहब को मैंने एक अरसा पहले, फिर अली खुर्शीदी ने भी जो मेरे अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो 15 अरब हमें वफाक से मिल रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, वो उसी वक्त मजबूत और पुख्ता बनेंगी अगर उसके नीचे निकासी, आब, रसाव और ये जो लाइनें ये ठीक हो जाएंगी। और ये काम आप अगर करें अपने बजट से, बल्दियाती मेयर मुर्तज़ा वहाब भाई और मोहतरम सईद गनी भाई ये काम करें, हम सड़कें बनाएं, तो विन विन सिचुएशन हम दोनों के लिए है। और इस तरह लोगों में जो है वो एक अच्छा तासुर कायम होगा और ये बहुत ही मज़बूत सियासत होगी। तो हम हमारे तमाम मेरे जो साथी उन्होंने सुना और हमने इनकी सारी बातें सुनी, तो मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बहाना ज़रूर सेनेट के इलेक्शन का हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारा मकसद इस इलेक्शन से बियॉन्ड है, इससे भी आगे है। और लोगों को किस तरह रिलीफ देना है उस पर हम जब भी बैठेंगे हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कोई इश्तराक अमल करें, कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाएं, चाहे एक दूसरे से लड़ें, इख्तलाफ करें, असेंबली में शोर शराबा हो, हंगामा हो, वॉकआउट हो, बाइकआउट हो, ये सब होगा, लेकिन उसके बावजूद सियासी हैं, सियासी कहते हैं, सियासी जमातें हैं, सियासत कर रहे हैं, तो फिर ये भी सियासत है कि बैठकर बातचीत करनी चाहिए। कराची में मुकम्मल तौर पर बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक बड़ा मिसपरसेप्शन सा आ जाता है कि जी वो NFC अवार्ड, जी वो 18वीं तरमीम और इसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सब लोग नेट पे जा सकते हैं। जो PSDP बनती है वफाकी हुकूमत की, और बहुत सारे लोग आके बातें बहुत कर जाते हैं, लेकिन कहते भी हैं जी कराची पाकिस्तान की मुआशी उसमें रीढ़ की हड्डी रखता है। इस रीढ़ की हड्डी के लिए कभी वफाक से कोई इस तरह की बात, कोई इस तरह की स्कीमें आई? मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वज़ीर हूँ सूबाई, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है 2008 से 13 तक का भी, जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उस वक्त जो तकसीम होती थी मसावी होती थी, 2-4% आगे पीछे हो सकते हैं। बल्कि मैं मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ही दिए थे कराची के लिए। लेकिन क्या वजह है कि जो PSDP ऑन रिकॉर्ड है 13 से लेके 18 वाला भी और 18 से लेकर 22 वाला भी, उसमें सिंध के लिए, पूरे सिंध के लिए 3 से 4% से ज़्यादा स्कीमें नहीं रखी जाती। एक ग्रीन लाइन दे के बहुत बड़ा एहसान हो गया, या कोई एक दो और प्रोजेक्ट जो लास्ट खान साहब की, बल्कि खान साहब की गवर्नमेंट में तो कहते थे कि सिंध हमारा है ही नहीं, तो उस PSDP में क्यों नहीं कराची का हिस्सा रखा जाता? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे, और ज़ाहिर है MQM का भी उसमें अहम रोल है, पहली दफ़ा ये जो साल गुजरा है इसमें सिंध के लिए कुछ परसेंटेज रखी गई, लेकिन वो भी 10% से ज़्यादा नहीं है, और उसकी भी रिलीज़ का इशू है। लेकिन चलें, वो जो 3% से बढ़ के 8-9-10% आई है, तो हम वफाकी हुकूमत का शुक्रिया इस हद तक तो करते हैं, लेकिन उसमें आपके इल्म में है कि कितनी ज़्यादा बात करनी पड़ी प्रेसिडेंट साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, CM सिंध मुराद अली शाह साहब को, कि भाई ऐसे ना करें। तो कराची के लिए जो फंड्स की ज़रूरत है वो जब
कराची रीढ़ की हड्डी रखता है तो वफाक की तरफ से बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज आए, ये 10-15 अरब से कराची में क्या होगा? कुछ नहीं। नहरें जो हैं उन पर, कैनाल्स पे जो जी शऊर है उसने इन कैनाल्स की मुखालफत की है। हम सिंध में तो सब एक पेज पे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ भी सब कुछ कह रही हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला बिरादरी है, दीगर बहुत सारे लोग हैं और वो हर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पेज पे हम सब साथ हैं। न सिर्फ सिंध के लोग बल्कि आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पंजाब से भी आवाज़ आई, बलूचिस्तान से, केपी से भी, कि जो कैनाल बायस इंतशार है उसको नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेहतरी की तरफ बात की है और एमक्यूएम की भी बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हैं जिन पर पहले भी कोशिश की गई अमल करने की, जो कुछ रह गई हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। तरक्याती काम आप सबके सामने है और ज़रूरत है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा तरक्की हर चीज़ में हुई। जो फील्ड गिनवाई गई हैं यहाँ पे, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली बेहतरी नज़र आएगी। बल्कि आप इस पे किसी दिन मेयर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और हम खुद भी आपके लिए हाजिर हैं कि वो हर जगह पे विज़िट भी करेंगे